चलिए, डिस्कशन चल रहा था हमारा इशू ऑफ शेयर पे, और इशू ऑफ शेयर में हमने पढ़ा था इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, इसमें दो तरह से शेयर इशू कर सकते थे। एट पार मीन्स व्हेन, जब हम शेयर को इशू करते थे उसकी फेस वैल्यू के इक्वल वैल्यू पे, तो इसे कहते थे इशू ऑफ शेयर एट पार। और दूसरा तरीका था कि जब हम शेयर को इशू करते थे उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा कीमत पे, तो उसे हम कहते थे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। यह डिस्कशन हमने किया था। अब इससे आगे डिस्कशन को हम कंटिन्यू करते हैं, और आज हम इशू ऑफ शेयर की कंडीशन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जब भी आप शेयर को इशू करते हैं तो दो बातें हो सकती हैं। ऐसा मानिए कि हमें 10,000 इक्विटी शेयर ऑफर किया पब्लिक को, और इसके अगेंस्ट अब मुझे क्या होगा, एप्लीकेशन आएगा। ये एप्लीकेशन 10,000 शेयर के लिए भी आ सकता है। हो सकता है कि मार्केट में आपकी कंपनी की साख उतनी अच्छी ना हो और पब्लिक ने केवल 9,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजा, या ऐसा भी हो सकता है कि आप कंपनी का रेपुटेशन बहुत अच्छा हो और इस 10,000 के लिए जो एप्लीकेशन आपको 10,000 शेयर ऑफर्ड शेयर के अगेंस्ट रिसीव हुए वो 15,000 हुए। देखिए, जब नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड इक्वल हो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड के, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या तब आ सकती है जब नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड ज़्यादा हो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड से, यानी कि आपका एप्लीकेशन जो है वो ऑफर्ड शेयर से कम हो रहा हो, उससे बिलो हो रहा हो। इस टर्म को हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अंडर ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर क्या होता है? व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड बाय द कंपनी। जब पब्लिक के द्वारा अप्लाई किए गए शेयर का नंबर उन शेयर से कम हो जो कि हमने पब्लिक को ऑफर करा था, इट इज टर्म्ड एज अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो हम इसे किस नाम से जानेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन से। एंड अब मुद्दे की बात, ऑल एंट्रीज आर पास्ड ऑन बेसिस ऑफ शेयर अप्लाइड। जो भी एंट्री हम पास करेंगे, एक बात बताइए, आपने ऑफर किया था 10,000 शेयर के लिए, पहली एंट्री किस बात की आप करते थे? एप्लीकेशन रिसीव्ड होने की, क्योंकि एप्लीकेशन रिसीव होना ही वो पहला सिचुएशन है जहां पे आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अराइज हो रहा है। तो बताइए, आपने ऑफर किया था 10,000 शेयर्स के लिए, पब्लिक ने अप्लाई किया सिर्फ 9,000 शेयर के लिए, तो जो एप्लीकेशन मुझे रिसीव हुआ इसका मतलब कितने शेयर पे रिसीव हुआ? 9,000 पे। तो मैं जो सारी एंट्री पास करूंगा अपने बुक्स में, वो पास करूंगा ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड। अब ऑफर्ड को आप भूल जाइए, पब्लिक ने अप्लाई जितना करा उसके लिए बात करनी है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको बताई थी कि रूल है कंपनी लॉ का कि एटलीस्ट जो भी आप नंबर ऑफ शेयर ऑफर कर रहे हो उसका 90% आपका क्या होना चाहिए? पब्लिक अप्लाई करें, या यूं कहें कि उसका 90% एटलीस्ट सब्सक्राइब होना चाहिए। यदि 90% से कम सब्सक्राइब है तो आप उस क्लास ऑफ शेयर को पब्लिक को इशू नहीं कर सकते हैं। तो अंडर सब्सक्रिप्शन भी मैक्सिमम किस वैल्यू तक हो सकता है? 10% वैल्यू तक अंडर सब्सक्राइब्ड हो सकता है, मतलब 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। उससे बिलो में आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा, उन क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स को आप शेयर ऑफर नहीं कर सकते। क्लियर है? तो बस इसमें एक ही बात मुझे बतानी थी अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में, कि जो भी एंट्री आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास करोगे, वो जो नंबर ऑफ शेयर आपके यहाँ अप्लाई हुआ होगा शेयर होल्डर्स के द्वारा, उस पे करोगे। लेकिन समस्या तब आती है जब ठीक इसका अपोजिट सिचुएशन हो जाए, जिसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। देखिए ये क्या है, व्हेन द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड। जितने शेयर अप्लाई किए गए, नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड उससे कम है, ठीक है, टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, इट इज टर्म्ड एज ओवर सब्सक्रिप्शन। अ कंपनी कैन नॉट अलॉट मोर शेयर्स देन दैट ऑफ ऑफर्ड।
अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप 10,000 शेयर ऑफर किए थे पब्लिक को, एप्लीकेशन आपके पास 15,000 के लिए आ गया, तो आप क्या करोगे भाई, नहीं अब हम 10,000 इशू ना करके हम कितना इशू करेंगे, 15,000। ऐसा आप नहीं कर सकते। आप मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो पब्लिक को दे सकते हो वो कितना दे सकते हो, 10,000। यही कहने का मतलब है कि अ कंपनी कैन नॉट अलॉट मोर शेयर्स देन दैट ऑफ ऑफर्ड। ठीक है, तो सिचुएशन वहां पे क्रिटिकल होता है जहां पे नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर ज्यादा हो, नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड से कम हो, तब तो हमें सिंपल सा क्या करना है, सारी एंट्री हमें जितने नंबर ऑफ शेयर अप्लाई हुए हैं उस पे पास करनी है। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन को हमें समझना है, और आइए अब एक एक करके ओवर सब्सक्रिप्शन के सिचुएशन को हम समझते हैं। आइए, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अंडर सच अ सिचुएशन 3 अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल टू डायरेक्टर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में डायरेक्टर्स के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने अल्टरनेटिव हैं, 3। और ये 3 अल्टरनेटिव क्या क्या हैं, आइए इसे समझते हैं। सिचुएशन को कुछ ऐसे समझिए कि ये आपका घर है और घर में पड़ोस से 2 मिठाई आ गई। ठीक है, घर में पड़ोस से 2 मिठाई आ गई और घर में भाई बहन है 4। ठीक है, तो घर के जो भी हेड होंगे, मम्मी होंगे, वो कैसे डील करती होंगी इस सिचुएशन में। तो देखिए, कुछ मम्मी क्या होती होंगी, बड़ी उसूलों वाले होती होंगी। वो पहले ही रूल बना लेते होंगे कि जो 2 बच्चा पहले घर आ जाएगा, जो 2 बच्चा पहले घर आ जाएगा खेल कूद के, वो दोनों ये लड्डू ले ले, और पीछे से जो भी आएगा, लेट से जो आएगा, टाइम पे घर नहीं आएगा, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कि सिंपली कहा जाए अगर बिल्कुल, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आइए और पहले पाइए, यही है। पहला अल्टरनेटिव, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। क्या कह रहा है, कंपनी में अलॉट द शेयर टू सम एप्लीकेंट्स फुल्ली, सम एप्लीकेंट्स फुल्ली एंड रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन। अभी जो हम सिचुएशन ले रहे थे उसी में समझिए ना, कि हमारे पास 10,000 शेयर थे, ऑफर्ड किया था हमने, और एप्लीकेशन आ गई मान लीजिए 15,000 शेयर का। तो पहला अल्टरनेटिव क्या है कि पहले जो 10,000 एप्लीकेशन आपके पास आए हैं उनको तो आप 10,000 शेयर अलॉट कर दीजिए, और जो पीछे से 5,000 एप्लीकेशन आपके पास आए हैं ना, उनको आप कुछ भी नहीं दीजिए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आइए पहले पाइए। तो रिजेक्शन कर देंगे हम एक्सेस एप्लीकेंट्स को, जो पहले आएंगे उनको पूरा अलॉट कर देंगे, फुल अलॉट करेंगे, और रेस्ट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। Thus, the application money is returned to unsuccessful applicants. अब ये जो unsuccessful applicants हैं, ये 5,000। अब जब आपने इनको कोई शेयर नहीं दिया तो इनकी एप्लीकेशन मनी को आप क्या कर दोगे, साथ साथ वापस कर दोगे। ये तो पहला अल्टरनेटिव है, पहला तरीका है डील करने का। जब भी कभी ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 3 तरीके से डील कर सकता है, जिसमें से डील करने का जो पहला तरीका है वो क्या कहता है कि जितने एक्सटेंट तक आपने पब्लिक को शेयर ऑफर किया, उस एक्सटेंट तक तो एप्लीकेशन को आप एक्सेप्ट कीजिए, और उसके बाद जो भी एप्लीकेशन आपके पास रिसीव हो रही है उन्हें क्या कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। लेकिन जिनके एप्लीकेशन को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, साथ साथ उनकी एप्लीकेशन मनी यदि आपने कुछ रिसीव किए तो वो भी क्या कीजिए, रिफंड कर दीजिए, क्योंकि आपने उन क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स को कोई भी अमाउंट नहीं दिया है। क्लियर है पहला अल्टरनेटिव। चलिए, सेकेंड अल्टरनेटिव क्या कहता है। सेकेंड अल्टरनेटिव कहता है, ये माँ थोड़ी सी दयालु माँ है, इसने क्या कहा कि नहीं भाई मेरे लिए तो सारे बच्चे बराबर हैं, पहले आए या बाद में आए, मैं क्या करूंगी, इस 2 लड्डू को 4 बच्चों में बांटना है ना, तो मैं इन सब को आधा आधा दे दूंगी। मतलब जितना ये मांगेंगे उतना तो नहीं दूंगी, लेकिन दूंगी सबको। इसे हम कहते हैं पार्शियल और प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट क्या है, ऑल और सम ऑफ द एप्लीकेंट्स में अलॉटेड लेस नंबर ऑफ शेयर्स देन दे अप्लाइड। देंगे हम सबको,
यानी कि अब क्या कहा जाएगा कि इन 15,000 एप्लीकेंट्स जो हैं इनमें से हम रिजेक्ट किसी को नहीं करेंगे, इन्हें हम कितना शेयर दे देंगे 10,000। अगर मैं इसको और लोएस्ट टर्म में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं ना कि भाई हर 15 शेयर जिसने मांगा होगा उसको आप 10 शेयर दे दोगे, या और अच्छे से इसे समझाया जाए तो 5 का मल्टीपल है ना 15, तो हर 3 शेयर मांगने वाले को हम 2 शेयर दे देंगे। ये रेशियो मैं बता रहा हूं, मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करेंगे, मना किसी को भी नहीं करेंगे, सबको जितना नंबर ऑफ शेयर उन्होंने मांगा था उससे कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा सबको प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। इसे हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट। जब आप शेयर होल्डर्स को प्रोपोर्शनली अलॉट करते हो शेयर अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, तो इसे हम कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। तो पहला अल्टरनेटिव क्या था, जहां हमने 10,000 जो पहले आने वाले 10,000 एप्लीकेंट्स थे उनको तो हमने पूरा 10,000 शेयर दे दिया, और जो पीछे से 5,000 एप्लीकेशन हमारे पास आए थे उनको हमने रिजेक्ट कर दिया था। तो जिनको रिजेक्ट किया उनकी एप्लीकेशन मनी हमने वापस करी। दूसरा अल्टरनेटिव केस क्या है कि हम प्रो राटा अलॉटमेंट करेंगे, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करेंगे, कहेंगे सबको कि भाई साहब ऐसा है कि हमारा शेयर ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, हम आपको उतने शेयर नहीं दे सकते जितना आपने मांगा है, लेकिन हम आपको देंगे जो आपने मांगा होगा उसके प्रोपोर्शन में, हमारे पास जो भी नंबर ऑफ शेयर हैं हाँ इन हैंड उसमें से हम आपको ऑफर करेंगे। तो ये इस तरह के अलॉटमेंट को कहते हैं हम प्रो राटा अलॉटमेंट। क्लियर। और तीसरा तरीका, तीसरा अल्टरनेटिव, थर्ड अल्टरनेटिव क्या है, कॉम्बिनेशन है ऑफ एबव टू अल्टरनेटिव। ऊपर के 2 अल्टरनेटिव का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन कैसे है भाई, तो हो सकता है कॉम्बिनेशन का मतलब a combination of the above two alternative may be adopted, means some applicants are accepted in full, कुछ को आप पूरा दोगे, some are rejected, कुछ को आप रिजेक्ट कर दोगे, and pro rata allotment is made to remaining, और जो बचे हुए उनको pro rata दे दोगे। देखो कैसे इसको इस तरह भी डील कर सकते हो कि इस माँ के ना 3 बच्चे तो अपने हैं और 1 सौतेला है, ठीक है। तो माँ इस सौतेले को तो बिल्कुल रिजेक्ट कर देगी, भाई ये तो कभी भी आए मैं इसे दूंगी ही नहीं मिठाई में से। अब अपने 3 हैं और अपने 3 में भी 1 प्यारा है, तो इसे तो पूरा 1 दे दूंगी, और जो ये बचे 2 है ना इनको मैं हाफ हाफ दूंगी। तो यही कहने का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ एबव टू, यानी कि कुछ को तो मैंने फुल दिया, इस बंदे को क्या दिया, पूरा फुल, इन दोनों को आधा आधा दिया, मतलब इन दोनों को कैसे किया, प्रो राटा, और तीसरा जिसको हमने कुछ भी नहीं दिया उसको रिजेक्ट किया। तो यहां भी हो सकता है, मान लीजिए 8,000 शेयर होल्डर्स हैं, इनको हमने पूरे 8,000 शेयर ऑफर कर दिया, ठीक है। 2,000 शेयर होल्डर को हमने रिजेक्ट किया, इनको फुल दे दिया, इनको रिजेक्ट कर दिया। अब बताइए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने बचे, 15 में 10 खत्म, तो बचे अब 5, और इन 5,000 एप्लीकेंट्स को देने के लिए, अब ये टोटल 15 हो गया ना भाई, 5,000 को देने के लिए हमारे पास शेयर कितना है, तो मैक्सिमम हम दे सकते हैं 10,000, और 8,000 हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो इन 5,000 को हम कितना दे देंगे, 2,000। इसे कहा जाएगा प्रो राटा अलॉटमेंट। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में इस 3 तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डील कर सकते हैं। फिर से समझिएगा, पहला अल्टरनेटिव क्या है, आप उस एक्सटेंट तक एप्लीकेंट्स को एक्सेप्ट कीजिए जिस एक्सटेंट तक आपने शेयर ऑफर कर रखा है, और उसके बाद जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनको क्या कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। फर्स्ट अल्टरनेटिव। सेकंड अल्टरनेटिव क्या है कि भैया हम रिजेक्ट किसी को भी नहीं करेंगे, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम सबको शेयर देंगे, लेकिन हम उस प्रोपोर्शन में देंगे जिस प्रोपोर्शन में आपने अप्लाई किया है। 15,000 एप्लीकेंट्स थे, हम इनको ऑफर करेंगे 10,000 शेयर्स। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो हर 15 थे शेयर मांगने वाले को हम 10 शेयर ऑफर करेंगे, और हर 3 शेयर अप्लाई करने वाले को हम 2 शेयर अलॉट करेंगे। क्लियर। ये दूसरा अल्टरनेटिव था। और तीसरा अल्टरनेटिव क्या था, इन दोनों पहले जो दोनों मेथड हमने पढ़े उनका कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मींस कुछ को हमने पूरा दिया, 8,000 एप्लीकेंट्स को हमने फुल अलॉट कर दिया, उसके बाद 2,000 एप्लीकेंट्स ऐसे आए जिनको हमने कुछ भी नहीं दिया, और रेस्ट जो बचे, कितने बचे, 5,000 एप्लीकेंट्स, इनको देने के लिए हमारे पास शेयर कितना बचा, तो 8,000 तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, 10 में से रेस्ट बचता है 2,000, ये 2,000 हमने इन बचे हुए एप्लीकेंट्स को दिया। तो ये 3 तरीका था जिससे हम की ओवर सब्सक्रिप्शन के केस को
डील करते थे। अब आइए आगे की बात, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा तो क्या एंट्री करते हो आप, वो एंट्री आप सब पढ़ चुके हो। जर्नल एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर? अब यहां पे दो केसेस आएंगे। कुछ तो वो शेयर होंगे जिनको हमने अलॉट किया है और कुछ एक्सेस मनी हमारे पास होगी। ठीक है, कुछ तो वो होंगे जिनको हमने अलॉट किया पूरा और कुछ हमारे पास एक्सेस मनी होगी। मान लो हम अभी कौन सा अल्टरनेटिव लेके चल रहे हैं, चलो अल्टरनेटिव अभी नहीं, क्वेश्चन बाद में करेंगे। ठीक है, तो जिनको आपने अलॉट किया उनकी एंट्री आपको पहले से पता है। जर्नल एंट्री क्या होती थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, जैसे ही हम शेयर अलॉट करते थे अब इस अमाउंट को जो एप्लीकेशन अकाउंट में पड़ा है उसके परमानेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अदर देन नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, जो भी एक्सेस बचा है उसमें अभी हमने पढ़ा था कि दो सिचुएशन हो सकता है। एक तो हम रिजेक्ट कर रहे हैं एप्लीकेंट्स को, तो हम उसके पैसे को क्या करते थे, रिफंड कर देते। तो यदि रिफंड यदि हम कर रहे हैं तो रिफंड के केस में हमारी जर्नल एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये पैसे आपको क्या करने होंगे, वापस करने होंगे यदि आपने उन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को रिजेक्ट किया है। लेकिन यदि हमने प्रो राटा अलॉटमेंट किया है, मतलब रिजेक्ट नहीं किया है, हमने हर शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ अमाउंट दिया है, तो देखिए क्या बात होगी। देखिए अभी मैं अगर अभी एप्लीकेशन की स्टेज पे आपके पैसे को रिफंड करूं और फिर से मैं आपसे अलॉटमेंट के पैसे मांगूं, जो भी एक्सेस मनी था वो फिर से रिफंड करूं और आज फिर से मैं आपसे अलॉटमेंट के बदले पैसे मांगूं, तो क्या ये लॉजिकल है? उससे बेहतर है कि उस पैसे को आप क्या कर लें, एडजस्ट कर लें। मतलब जो भी एप्लीकेशन का पैसा मेरे पास आया है एक्सेस, उस पैसे को मैं आज ही ट्रांसफर कर दूं। जो पैसा मुझे फ्यूचर में लेना है अलॉटमेंट के लिए या फ्यूचर में लेना है मुझे कॉल्स के लिए, अभी क्वेश्चन के साथ ज्यादा क्लियर होगा। फिलहाल बस इतना समझिए कि पैसा जो भी मुझे रिसीव हुआ है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो भी टोटल होगा, उसके बदले मैं एप्लीकेशन मनी रिसीव करूंगा। एंट्री जो आप पढ़ के आए हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब उसके दो कैटेगरी, कुछ को तो हमने शेयर अलॉट किया, जैसे अभी हम एग्जांपल लेते हैं 10,000 को अलॉट किया, तो जितने नंबर ऑफ शेयर अलॉट कर दिए उस पैसे को तो अब आप शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन जो एक्सेस मनी हमारे पास बच रही है, इस एक्सेस मनी का क्या होगा? तो देखिए एक्सेस मनी का दो सिचुएशन हो सकता है। यदि आपने रिजेक्ट किया है किसी एप्लीकेंट्स को तो उसकी मनी तो आपको रिफंड करनी पड़ेगी, लेकिन यदि प्रोराटा अलॉटमेंट किया है तो उस पैसे को आज आप रख सकते हो, फ्यूचर में यदि आपको कोई पैसा लेना है तो उसके अगेंस्ट। तो प्रोराटा के केस में क्या होगा, एडजस्ट होगा पैसा। यदि रिफंड करोगे तो जर्नल एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा पड़ा था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में, टू बैंक। रिफंड कर रहे हो आप, रिसीव करते थे तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, रिफंड करोगे तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। लेकिन यदि एडजस्ट करोगे तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, यदि कोई पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे तो शेयर अलॉटमेंट, और यदि कॉल में एडजस्ट करोगे टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन के साथ आपको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कंबाइंड एंट्री, जैसे थर्ड अल्टरनेटिव में कंबाइंड एंट्री होती थी, तो पहली एंट्री अभी हमने क्या सीखी? सबसे पहले तो पैसा आएगा सर, एप्लीकेशन रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और फिर क्या होगा, इस पैसे को मुझे क्या क्या करना होगा ये देखिए। पैसे को
कहा जाए तो ठिकाने लगाना है अब, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कौन सा अमाउंट, जो आपने जिनको शेयर अलॉट कर दिया उनका कहां ट्रांसफर कर दोगे, शेयर कैपिटल में, टू बैंक, किनका, जिनको आपने कुछ भी नहीं दिया यानी कि जिनको रिजेक्ट कर दिया उनका, तो, और टू शेयर अलॉटमेंट या टू शेयर कॉल्स इन एडवांस, ये किन की बात हो रही है, जिनको आपने प्रो राटा पे दिया है यानी कि जिनसे आपको फ्यूचर में पेमेंट लेना है। ठीक है, तो ये कंबाइंड जर्नल एंट्री होती है। क्वेश्चन के साथ अभी हम इसे समझते हैं। ठीक है, चलिए आइए। इसी सिचुएशन को हम समझते हैं। हमारे पास सिचुएशन क्या था कि एक कंपनी है कोई भी, मान लीजिए एक्स लिमिटेड, जिसने ऑफर किया है 10,000 शेयर्स के लिए ऑफ ₹10 each। ठीक है, पेमेंट मुझे कैसे कैसे लेना था, इस 10 में 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 4 ऑन कॉल। पेमेंट मुझे कुछ इस तरह रिसीव करनी है। एप्लीकेशन जो मेरे पास आया वो रिसीव हो गया 15,000 शेयर के लिए। ठीक है, और अभी हमने सीखा था कि 3 अलग अलग केस हो सकते हैं, यानी 3 अलग अलग तरह से ये सिचुएशन डील हो सकता है, और तीनों अलग अलग तरह से हमें अभी सीखनी है एंट्री। पहला अल्टरनेटिव क्या था कि जो पहले आने वाले 10,000 एप्लीकेंट्स थे, इनको तो हमने 10,000 शेयर दे दिए थे, और पीछे से जो 5,000 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था उनको हमने कुछ भी नहीं दिया था। ये था अल्टरनेटिव हमारा फर्स्ट। सेकेंड अल्टरनेटिव क्या था सर, सेकेंड अल्टरनेटिव था प्रो राटा अलॉटमेंट, यानी कि इन्हीं 15,000 एप्लीकेंट्स को हमने 10,000 शेयर ऑफर कर दिया था। और थर्ड अल्टरनेटिव क्या था, थर्ड अल्टरनेटिव था इन दोनों का कॉम्बिनेशन। हमने 8,000 एप्लीकेंट्स को तो फुल अलॉट किया था, पूरे 8,000, 2,000 एप्लीकेंट्स को हमने रिजेक्ट कर दिया था, कुछ भी नहीं दिया था, और जो बचे हुए 5,000 एप्लीकेंट्स थे, इनको हमारे पास जो बचे हुए शेयर थे देने के लिए वो हमने दे दिया था। ये कॉम्बिनेशन है। अब देखिए, टोटल हमने 10,000 शेयर दे दिया, एप्लीकेंट्स टोटल कितने थे, 15,000। तो इन तीनों ही अल्टरनेटिव केस में अलग अलग तरह से जर्नल एंट्री होगी। आज हमें वो एंट्री सीखनी है। आइए, सबसे पहले क्या था हमारा, फर्स्ट अल्टरनेट, फर्स्ट अल्टरनेटिव। चलिए, पहली एंट्री क्या होगी हमारे पास, एप्लीकेशन रिसीव होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये मैं चाहूंगा आप लोग साथ साथ कर लो जरा, ठीक है, ताकि मुझे समझाने में, हाँ भाई शो कर रहा हूं कंबाइंड एंट्री, अभी तीनों सिचुएशन को शो कर रहा हूं मैं, घबराइए मत। एक बार आप जरा इस क्वेश्चन को ऐसे ही रफली नोट कर लीजिए और मेरे साथ साथ बिल्कुल सॉल्व भी करते चलिएगा। फटाफट नोट कीजिए, जरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कम से कम 2 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं।
चलिए, तीनों सिचुएशन ध्यान रखिएगा। मुझे अमाउंट रिसीव होगा कितने शेयर पे? 15,000 शेयर्स पे, और एप्लीकेशन मनी क्या थी? 3 रुपीज। ठीक है, क्लियर? अब आइए सेकेंड एंट्री, क्या होगा अब? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल मैंने कहा कि आप शेयर कैपिटल अकाउंट में उस अमाउंट को ट्रांसफर करोगे जो नंबर ऑफ शेयर आपने अलॉट किया है, और नंबर ऑफ शेयर आपने कितना अलॉट किया है? 10,000। उससे ज्यादा आप अलॉट कर ही नहीं सकते थे क्योंकि आपने ऑफर ही 10 किया था। तो शेयर कैपिटल में तो 10,000 शेयर के अगेंस्ट जो एप्लीकेशन मनी मुझे रिसीव हुई थी वो मैं ट्रांसफर कर दूंगा। रेस्ट बचे हुए एप्लीकेंट्स के साथ क्या कर रहे हो आप? रेस्ट जो 5,000 एप्लीकेंट्स बच रहे हैं ना, इनको मैं कुछ भी नहीं दे रहा। जब आप किसी एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट करते हो तो उस अमाउंट को आपको क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। तो रेस्ट जो 5,000 एप्लीकेंट्स रह रहे हैं, इस 5,000 के अमाउंट को, 5,000 एप्लीकेंट्स के अमाउंट को मैं क्या कर दूंगा? रिफंड कर दूंगा। ये तो हो गई एप्लीकेशन की बात। इसके बाद अब कुछ अलग बात थोड़ी है। अब तो आपके पास 10,000 एप्लीकेंट्स हैं, आप अलॉटमेंट ड्यू कीजिए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब बाकी बातें नॉर्मल है कि 10,000 मेरे पास एप्लीकेंट्स से, सिर्फ एप्लीकेशन मेरे पास 15,000 के लिए आया था, जिसमें से 5,000 को मैंने क्या कर दिया है? रिफंड कर दिया, वो अपने घर जा चुके हैं। अब मैं इन 10,000 एप्लीकेंट से 3 रुपीज अलॉटमेंट के ड्यू करूंगा, और इनसे मैं अलॉटमेंट का रिसीव करूंगा। इसी तरह फिर मैं इनसे फाइनल कॉल ड्यू करूंगा, $10,000 शेयर होल्डर से 3 रुपीज, और देन मैं फिर क्या करूंगा? फाइनल कॉल रिसीव करूंगा। यानी कि जो भी एक्सेस मनी आया था मेरे पास, सॉरी फर्स्ट कॉल पे मुझे 4 रुपए लेने थे, जो भी एक्सेस मनी आया था वो मैंने रिफंड कर दिया है, एप्लीकेशन के स्टेज पे ही रिफंड कर दिया, और आज के बाद जो बातें नॉर्मल चलती थी वैसी बातें चलती रहेंगी। ये फर्स्ट केस, फर्स्ट अल्टरनेटिव था। क्लियर है? चलिए अब आइए, सेकेंड अल्टरनेटिव क्या था? सर सेकेंड अल्टरनेटिव था प्रो राटा अलॉटमेंट। आपने 15,000 एप्लीकेंट्स को ही 10,000 शेयर ऑफर कर दिया था। आइए, पहली एंट्री सेम, ये मैं कह रहा हूं सेकेंड अल्टरनेटिव की बात, मैं ऊपर लिख देता हूं जरा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मुझे कितने रिसीव हुई? 15,000।
ठीक है, अब आइए सेकेंड एंट्री पैसे को एडजस्ट करने की। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन आया था 15,000 शेयर का, और शेयर कैपिटल के लिए मैंने कह रखा है कि कैपिटल में तो आप हमेशा उस अमाउंट को ट्रांसफर करोगे जिनको जितना शेयर आपने अलॉट कर दिया है, जितना शेयर आपने अलॉट कर दिया है। ओके, फर्स्ट अल्टरनेटिव में रेस्ट बचे हुए 5,000 शेयर होल्डर के पैसे को हमने रिफंड किया था, और इसलिए रिफंड किया था क्योंकि उन 5,000 शेयर होल्डर को हमने कोई भी शेयर ऑफर नहीं करा था। लेकिन यहां हमने हर शेयर होल्डर को ऑफर करा है, जितना उन्होंने डिमांड किया था, जितना उन्होंने अप्लाई किया था उतना शेयर ऑफर नहीं करा, लेकिन हर शेयर होल्डर को शेयर ऑफर हुआ है। तो कैसे बात बनेगी, देखिए, मैं आज आपके इस पैसे को रिफंड करूं, आज मींस ये एंट्री किस डेट को होती है आपको पता है? ये एंट्री किस डेट को होती है? एप्लीकेशन मनी को आप एडजस्ट कब करते हो? ये एंट्री आप करते हो ऑन डेट ऑफ अलॉटमेंट। आज इस अलॉटमेंट के डेट को आप इस पैसे को रिफंड कर दो जो एक्सेस आया था, और आज ही फिर उन्हीं क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के पास जाओ और कहो कि भाई साहब अलॉटमेंट मनी दे दीजिए, मुझे अलॉटमेंट ड्यू कीजिए। तो क्या ये लॉजिकल है? उससे अच्छा ऐसा ना हो कि आज जो मेरे पास एक्सेस आया हुआ है एप्लीकेशन का, उसे मैं रख लूं अलॉटमेंट के लिए, और यदि कुछ बच रहा है तो फिर मैं अलॉटमेंट पे ले लूं। तो मैं क्या करूंगा, इस अमाउंट को कहां ट्रांसफर कर दूंगा? एडजस्ट कर लूंगा कहां पे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिए जरा, मैं अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया बचे हुए अमाउंट को। अब सारे बचे हुए अमाउंट को अलॉटमेंट ट्रांसफर करेंगे सर? नहीं, एक बार चेक कीजिएगा। देखिए, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड है सर 10,000, और इन 10,000 शेयर होल्डर से मुझे अलॉटमेंट मनी कितनी लेनी है? 3 रुपीज। यानी कि मुझे इस सारे शेयर होल्डर से, इस क्लास के सारे शेयर होल्डर्स को मिला करके मुझे 30,000 रुपीज अलॉटमेंट पे लेना है। मैं यहां लिख देता हूं, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। यही लेना है ना भाई? चलो ना, एंट्री करके ही लिख देता हूं। अलॉटमेंट पे आप क्या एंट्री करोगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लाओ भाई सब लोग अपने अपने 3-3 रुपए लाओ। तो मुझे अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट लेना था? 30,000। अब जरा गौर से सुनिएगा, आप एडजस्ट कितना अमाउंट कर सकते हो। देखिए, ये टोटल अमाउंट कितना है? 15,000। यदि एक्सेस मनी 15,000 है, तब तो मैं 30,000 मुझे अलॉटमेंट पे लेना था और एक्सेस 15,000 है, पूरा एडजस्ट कर लूंगा। लेकिन सिचुएशन इसका उल्टा होता, इमेजिनरी सिचुएशन मानिए कि मेरे पास एक्सेस पड़ा रहता, मान लीजिए 30,000 रुपीज, और अलॉटमेंट पे मुझे लेना रहता 15,000 रुपीज, तो मैक्सिमम मैं यहां कितना एडजस्ट कर सकता था अलॉटमेंट में? भाई आप अलॉटमेंट पे वही अमाउंट तो एडजस्ट करोगे जो आपको लेना है ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद भी यदि कोई एक्सेस बच जाता है तो उसे मैं कहां ट्रांसफर करता? कॉल्स इन एडवांस में। ठीक है, कहां ट्रांसफर होता वो अमाउंट? कॉल्स इन एडवांस में। 90% क्वेश्चन में अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक जरूर कर लीजिए कि क्या आपके पास जो एक्सेस मनी है वह जो अलॉटमेंट पे आप ड्यू करने जा रहे हो उससे ज्यादा तो नहीं है। यदि उससे ज्यादा है तो आप मैक्सिमम वही अमाउंट एडजस्ट कर सकते हो अलॉटमेंट पे जो आपको अलॉटमेंट पे ड्यू करना है। अब सुनिए जरा, नेक्स्ट एंट्री किस बात की होगी? अलॉटमेंट रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब गौर से सुनिए मेरी बात को, मुझे चाहिए था अलॉटमेंट पे कितने रुपए? 30,000 रुपए। मैंने मांगा शेयर होल्डर से कितने? 30,000 रुपए। लेकिन पैसे देते वक्त शेयर होल्डर ने मुझे याद दिलाया कि भाई साहब
15,000 रुपए तो मेरे आपके पास पहले से हैं, जो मैंने एप्लीकेशन पे ज्यादा दे रखा था। बैलेंस कितना बच रहा है? 30,000 आपको चाहिए थे अलॉटमेंट पे, अच्छी बात है। 15,000 मैंने आपको एप्लीकेशन पे एक्सेस दे रखा है, जो आपने एडजस्ट कर रखा था कहां के लिए? अलॉटमेंट के लिए। तो वो अमाउंट तो डिडक्ट कर लीजिए रिसीव करते टाइम, यानी कि मुझे जो अमाउंट रिसीव होगा वो सिर्फ कितने अमाउंट रिसीव होगा? 15,000 रुपए अलॉटमेंट पे, क्योंकि रेस्ट अमाउंट मैं एप्लीकेशन पे ही रिसीव कर रखा हूं, जिसे मैंने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रखा था। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, और अब कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सारा अमाउंट मेरा एडजस्ट हो चुका है। तो फर्स्ट कॉल ड्यू कीजिए। 10,000 शेयर होल्डर से मुझे 4 रुपए चाहिए। और देन फर्स्ट कॉल अमाउंट मनी रिसीव कर लीजिए। प्रोराटा में दो बातें हमने नहीं सीखी। पहली बात कि जो भी एक्सेस मनी आपको रिसीव हुआ है उन क्लास ऑफ शेयर होल्डर से जिनको आपने प्रोराटा पे देख रखा है, तो उस पैसे को आप रिफंड करने से पहले फ्यूचर में आपको जो भी पैसे लेने हैं उसे एडजस्ट कीजिए। पहले अलॉटमेंट पे एडजस्ट कीजिए, यदि उसके बाद भी कुछ एक्सेस बच रहा है तो कॉल पे एडजस्ट कीजिए। जब आपको रिसीव हो रहा होगा अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट के टाइम पैसे, तो वो अमाउंट जो आपने पहले से एडजस्ट कर रखा है, ड्यू तो आप पूरा करोगे, ध्यान रखिएगा, ड्यू आप पूरा करोगे, क्योंकि ड्यू करते टाइम आप बेसिकली कर क्या रहे हो? परमानेंट अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर रहे हो। तो ड्यू पूरा करना, रिसीव करते टाइम उस अमाउंट को माइनस कर लेना, उस अमाउंट को एडजस्ट कर लेना जो आपको ऑलरेडी रिसीव हो चुका है एप्लीकेशन के टाइम पे, ठीक है? और अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद फर्स्ट कॉल ड्यू कीजिएगा और फर्स्ट कॉल रिसीव कीजिएगा। फिर से क्लियर करूं, एप्लीकेशन मुझे रिसीव होगी पूरे 15,000 शेयर पे, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 15,000 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इन 15,000 शेयर में मेरे हक का पैसा वो पैसा है जो शेयर मैंने अलॉट कर रखा है। तो शेयर एप्लीकेशन के 15,000 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 45,000 रुपए में से मैं शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर सकता हूं सिर्फ 30,000 रुपए, क्योंकि मेरा नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड जो है वो कितना है? 10,000, और हर शेयर पे 3 रुपए ले हूं तो शेयर कैपिटल में मैं ट्रांसफर करूंगा 30,000 रुपीज। रेस्ट बच रहा अभी मेरे पास 15,000 रुपए। इस 15,000 रुपए का क्या करूं मैं? यदि मैंने इन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को रिजेक्ट किया होता, जैसे अल्टरनेटिव 1 में हमने रिजेक्ट किया था, तो उस अमाउंट को मुझे क्या करना पड़ता? वापस कर देना पड़ता। तो उस अमाउंट को मुझे वापस कर देना पड़ता। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट अल्टरनेटिव में जिन क्लास ऑफ शेयर होल्डर को मैंने कुछ भी नहीं दिया था उसके अमाउंट को मैंने क्या कर दिया था? रिफंड कर दिया था। लेकिन यहां जरा सिचुएशन चेंज है। यहां सिचुएशन क्या है कि मैंने रिजेक्ट किसी को नहीं किया है, मैंने सबको अलॉट किया है। बस फर्क इतना है कि आपने जितना शेयर मांगा था मैंने उतना अलॉट नहीं किया, ठीक है? तो अब क्या होगा? मैं यदि आपको आज रिफंड करूं, आज मतलब ये एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने की अलॉटमेंट के डेट पे, मैं आपको रिफंड करूं और आज ही मैं आप लोगों से अलॉटमेंट के पैसे ड्यू करूं, तो ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। उससे बेहतर है कि जो भी आपके पास एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ है उसको आप एडजस्ट कर लीजिए। काहे के लिए? अलॉटमेंट के लिए। और उसके बाद भी कुछ बचा रहता है तो एडजस्ट कर लीजिए कॉल के लिए जो फ्यूचर में आपको लेना है, ठीक है? एडजस्ट करने के बाद आप अलॉटमेंट ड्यू कीजिए फुल अमाउंट से। लेकिन अलॉटमेंट मनी जब आपको रिसीव हो रही होगी उस समय आप ध्यान रखिएगा कि आपको वो अमाउंट रिसीव नहीं होगा जो आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो एप्लीकेशन के टाइम पे इन फॉर्म ऑफ एक्सेस मनी। तो उसे आप माइनस कर लीजिएगा। मतलब 30,000 मैंने ड्यू करा, लेकिन इस 30,000 में से 15,000 मैंने माइनस कर दिया जो ऑलरेडी मुझे रिसीव हो चुका था। रेस्ट जो अमाउंट बचा 15,000 वो मैंने रिसीव कर लिया अलॉटमेंट के स्टेज पे।
अब मेरे पास कुछ भी एक्सेस नहीं बचा है, 15,000 एडजस्ट हो चुका है, तो फिर मैं अपनी पूरी कॉल मनी ड्यू करूंगा और पूरे कॉल मनी को रिसीव करूंगा। ठीक है, चलिए जरा सा, ये था हमारा सिचुएशन सेकेंड, अल्टरनेटिव सेकेंड। ठीक है, क्लियर है सारे बच्चों को? यदि कोई डाउट है तो फटाफट पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। थर्ड अल्टरनेटिव मुझे बताना है इसके बाद। ये क्वेश्चन था हमारा, एक बार फिर से गौर कर लीजिए क्वेश्चन को। जिन्होंने नोट नहीं करा है क्वेश्चन, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, क्वेश्चन को फटाफट नोट कर लीजिए और फिर हम थर्ड अल्टरनेटिव की ओर चलेंगे। थर्ड अल्टरनेटिव पहले दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो पहले दोनों में यदि आपकी समझ में थोड़ी सी कमी रह गई होगी तो थर्ड में वो दोनों क्लियर हो जाएगा, कि उसमें फर्स्ट अल्टरनेटिव की भी बात होगी, सेकेंड अल्टरनेटिव की भी बात होगी, दोनों का कंबाइन करने के बाद हमारा थर्ड अल्टरनेटिव बनता है। बस जरा थर्ड अल्टरनेटिव के सिचुएशन को याद रखिएगा। 15,000 एप्लीकेट्स को हमने कैसे कैसे डील किया है। क्लियर है? आइए, चलिए थर्ड अल्टरनेटिव से क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले शुरुआत के कुछ क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप एक टेबल बनाएं और उस टेबल के बिहाफ में जाके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। शुरुआत में कुछ क्वेश्चन में टेबल बनाइए, फिर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिना टेबल के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए वो टेबल बनाना हम सीखते हैं सबसे पहले, कि वो टेबल है क्या। बिल्कुल पहले समझ लीजिएगा टेबल, उसके बाद आप ड्रॉ कीजिएगा, या मैं पूरा समय दूंगा आपको ड्रॉ करने के लिए। चलिए देखिए, 3 कैटेगरी के शेयर होल्ड में बांटा था हमने अपने शेयर होल्डर्स को। ध्यान दीजिएगा, एक तो 8,000 शेयर अप्लाई करने वाले थे जिनको हमने अलॉट किया था 8,000 शेयर। दूसरी कैटेगरी थी 2,000 शेयर के लिए अप्लाई करने वाले जिनको हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया था। और तीसरी कैटेगरी थी
5,000 शेयर के लिए अप्लाई करने वाले जिनको कि हमने 2,000 शेयर दिया था, इस तरह से क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर था टोटल कितना 15,000 और नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर टोटल कितना था 10,000। ठीक है, ये सिचुएशन था। अब आइए थर्ड कॉलम में आप क्या करेंगे, थर्ड कॉलम में आप लिखेंगे एक्सेस मनी, एक्सेस मनी जो आपको रिसीव्ड हुई है। ठीक है, अब सुनिएगा जरा, यदि किसी शेयर होल्डर ने आपसे 8,000 शेयर अप्लाई किया और आपने उसे 8,000 शेयर ही अलॉट किया, तो उसने एप्लीकेशन मनी भेजी होगी 8,000 शेयर पे, और आपका राइट बनता है जो शेयर आपने अलॉट किया उस पे पैसे लेने का, 8,000 शेयर वो भी है। तो क्या कुछ एक्सेस आया था क्या? मेरे ख्याल से कुछ भी एक्सेस मनी मुझे आपका रिसीव नहीं हो रखा है। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन पे आइए, सेकेंड कैटेगरी पे आइए। आपने मुझसे मांगा था 2,000 शेयर, तो जब आपने मुझसे 2,000 शेयर मांगा होगा तो एप्लीकेशन मनी भी भेजी होगी कितने शेयर पे, 2,000 पे, लेकिन मैंने आपको दिया कितना, एक भी शेयर नहीं। तो मेरा राइट कितने पे बनता है, 1 रुपए का भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको एक भी शेयर नहीं दिया है। तो आपकी कितनी मनी एक्सेस आ रखी है, आपकी इस 2,000 शेयर पे जो 3-3 रुपए एप्लीकेशन मनी आई है, वो पूरे के पूरे 6,000 रुपए मेरे पास क्या है, एक्सेस है। मेरे राइट से जो भी ज्यादा है वो एक्सेस है। क्लियर है? थर्ड कैटेगरी का क्या एक्सेस आया है सुनिएगा जरा। थर्ड कैटेगरी ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया, 5,000 शेयर के लिए सर। ओके, एप्लीकेशन मनी कितने के लिए आई होगी, 5,000 के लिए, और मैंने उनको अलॉट कितना किया, सर आपने अलॉट किया 2,000। इसका मतलब 5,000 मांगा उसने, 2,000 दिया आपने, जो बैलेंस है 3,000, इस 3,000 बैलेंस शेयर पे भी उन्होंने एप्लीकेशन मनी तो भेजी होगी आपको, और वो एप्लीकेशन मनी आपके पास क्या है, एक्सेस है। जो बचे हुए 3,000 शेयर होल्डर हैं उन्होंने आपको एप्लीकेशन मनी तो भेजी होगी, पूरे 5,000 पे भेजी होगी। 5,000 पे एप्लीकेशन मनी आया होगा मेरे पास। इस कैटेगरी की बात करो, मैं सिर्फ कैटेगरी थर्ड की ध्यान रखना। मेरे पास आया सर एप्लीकेशन मनी 15,000, मैंने शेयर अलॉट किया 2,000, तो मैं शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा, 2,000 मल्टीप्लाई बाई 3 6,000। बैलेंस जो बचा वो मेरे पास क्या है, एक्सेस ही तो है। बैलेंस जो मेरे पास बचा वो क्या है, 5,000 पे एप्लीकेशन आया, 2,000 मैंने अलॉट किया, तो 2,000 के अगेंस्ट जो मनी है वो तो शेयर कैपिटल में है, रेस्ट जो बचा वो क्या है मेरे पास, एक्सेस मनी ही तो है 9,000। तो थर्ड कॉलम में आप क्या बना लोगे, जो आपको एक्सेस मनी रिसीव होगी। अच्छा, इस एक्सेस मनी को हम क्या करते थे सर, एक तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करते थे, उसके बाद कॉल में एडजस्ट करते थे, और एक तो सर रिफंड करते थे। चलिए सर, कैटेगरी फर्स्ट की बात की जाए, इसका कुछ एक्सेस ही नहीं था तो कहीं भी एडजस्टमेंट की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, अब कैटेगरी सेकंड पे आइए। सर कैटेगरी सेकंड के 6,000 रुपए मेरे पास ज्यादा थे, लेकिन क्या इनको आपने कुछ दिया है, कोई भी शेयर आपने इनको नहीं दिया, तो क्या इसके एक्सेस मनी को आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो? नहीं सर, हमें सिखाया गया है कि जिन शेयर होल्डर को आप कुछ भी ना दो उनकी एक्सेस मनी आपको क्या करनी है, रिफंड कर देनी है। तो 6,000 रुपीज में क्या कर दूंगा, रिफंड कर दूंगा। ओके, इनको तो आपने फुल दिया था, इनको आपने रिजेक्ट किया था, और इनको आपने प्रोराटा पे दिया था। अच्छा, प्रोराटा पे जिनको दे रखे होते हो उनके पैसे एक्सेस मनी को भी रिफंड करना है क्या? नहीं सर, उनके उस अमाउंट को हम एडजस्ट कर सकते हैं जो हमें फ्यूचर में लेना है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर में मुझे क्या लेना है। इस कैटेगरी को आपने शेयर कितना दे रखा है, 2,000, तो मुझे इनसे 6,000 तो सर लेना है अलॉटमेंट पे, और इनसे 8,000 लेना है अलॉटमेंट पे। सिर्फ इनकी बात करना, टोटल की बात मत करना, ये अपने क्लास के लिए जिम्मेदार है। तो 2,000 शेयर आपने इनको अलॉट किया है सर, तो जितना अलॉट किया उस पे अलॉटमेंट मनी भी तो लेंगे।
सर अलॉटमेंट मनी 3 रुपए लेना है, तो टोटल कितना लेना है 6,000, और मेरे पास एक्सेस कितना है ध्यान दीजिएगा, एक्सेस मनी है 9,000, अलॉटमेंट पे लेना है 6,000, तो मैं मैक्सिमम अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट कर सकता हूं, सिर्फ 6,000, क्योंकि मुझे अलॉटमेंट पे इससे ज्यादा लेना ही नहीं है। अब भी कितना एक्सेस बच रहा है, 9,000 एक्सेस था सर, 6,000 मैंने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट में, अब भी 3,000 है। चेक कीजिए कॉल पे कितना लेना है, सर कॉल पे 8,000 लेना है, कोई बात नहीं, रेस्ट 3,000 आप कॉल पे एडजस्ट कर लो, रिफंड कुछ भी नहीं होगा, रिफंड कुछ भी नहीं होगा। तो इस टेबल को बिल्कुल अच्छे से आप एक बार समझ लीजिए कि इस टेबल में मैंने क्या क्या करा है, और इससे रिलेटेड यदि पहले टेबल से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो वो सॉर्ट आउट कीजिए आप। अब टेबल में मैंने देखा कि टोटल एक्सेस मनी मेरे पास 15,000 आई थी, जिसमें से 6,000 मैंने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा, 3,000 मैंने कॉल पे एडजस्ट करा, और 6,000 मैंने रिफंड किया है। चलिए देख लीजिए जरा फटाफट, फिर मैं इस एंट्री को बताऊंगा कि कैसे जर्नल एंट्री में आप इसे दिखाएंगे। चलिए अब एंट्री पे हम आते हैं। फर्स्ट एंट्री अमाउंट रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 15,000 मल्टीप्लाई बाई 3, सेकेंड एंट्री इस पैसे को एडजस्ट करने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब देखिए एडजस्ट करने की एंट्री बड़ी आसान है, यदि आपने ये टेबल बना रखा है तो टू शेयर कैपिटल, यहां तो मैंने कह रखा है कि भाई जितने नंबर ऑफ शेयर आपने अलॉट किए हैं 10,000 और उस पर जो अमाउंट लेना था, टू सर कुछ पैसे मैं अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहा हूं, कुछ पैसे इस क्वेश्चन में 100 में 90% क्वेश्चन में अलॉटमेंट पे सारे एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन मैंने बार बार कहा है आपको कि क्वेश्चन में आप चेक जरूर करें, मुझे यहाँ पे लेना था सिर्फ 6,000 और एक्सेस था मेरे पास 9,000, तो मैं सारा एडजस्ट नहीं कर सकता था। कुछ क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा तो वो कहाँ जाएगा, कॉल्स इन एडवांस, और कुछ पैसे को हम यहाँ पर रिफंड भी कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा, बैंक। चलिए अलॉटमेंट में कितना डाल रहे हो आप, 6,000, अभी अभी टेबल में हमने निकाल रखा है, दोबारा से सोचने की जरूरत नहीं है। कॉल में 3,000 और रिफंड 6,000, ये पूरी बात हो गई एक साथ, और ये किसकी हेल्प से हो गई, हमने जो टेबल ड्रॉ किया था उस टेबल की हेल्प से ये बात हो गई हमारी। ठीक है, फिर क्या होगा सर, थर्ड एंट्री में सर हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, कीजिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3। अच्छा आपको याद होगा अभी सर ने बताया था आपको कि अलॉटमेंट ड्यू तो आप फुल अमाउंट को कीजिएगा, लेकिन अलॉटमेंट को जब आप रिसीव कर रहे होंगे ना, ड्यू तो मैंने पूरे 30,000 रुपए किए, रिसीव करते टाइम आप उस अमाउंट को जरूर माइनस कर लिएगा जो आप ऑलरेडी अलॉटमेंट के अगेंस्ट रिसीव कर चुके हो। 30,000 मुझे लेना है अलॉटमेंट पे और 6,000 मैं पहले से ले चुका हूं, इसका मतलब मुझे जो अलॉटमेंट पे अब रिसीव होगा ना, वो सिर्फ कितना रिसीव होगा, मुझे रिसीव होगा सर सिर्फ 24,000 रुपीज, क्योंकि आउट ऑफ दिस 30,000 6,000 तो मैंने एप्लीकेशन पे एक्सेस रिसीव किया था, जिसे मैंने एडजस्ट किया था अलॉटमेंट के लिए। क्लियर है, चलिए
नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? फिफ्थ एंट्री होती है सर फाइनल कॉल ड्यू करने की। तो कीजिए शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अब यहां मुझे चाहिए 4 रुपए हर शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल अब यहां भी एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां भी रिसीव करते टाइम मुझे कुछ एक्सेस आ रखा है, लेकिन जरा गौर से सुनिएगा। ये एंट्री होती है, ये तीनों एंट्री होती है अलॉटमेंट के दिन। इसलिए यहां पे जो अमाउंट मैंने रिसीव किया था ना, उसको डायरेक्ट माइनस मैंने कर दिया था, 24,000 लिख दिया था। क्योंकि हमने 11th में पढ़ा था कंपाउंड जर्नल एंट्री नाम की कोई चीज होती है कि यदि ट्रांजैक्शन का डेट सेम हो तो हम दो एंट्री को कंबाइन कर सकते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया था। लेकिन यहां डेट सेम नहीं है, फाइनल कॉल फ्यूचर में कभी होगा। तो यहां आप 40,000 में से मुझे ऑलरेडी रिसीव कितना हो चुका था फाइनल कॉल के लिए? 3,000। तो ये 3,000 में माइनस तो करूंगा, 37,000 दिखाऊंगा, लेकिन मैं साथ ही साथ जो कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट खोल के आया हूं ना पीछे, जब एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर रहा था, तो उसे बंद भी करूंगा। तो कॉल्स इन एडवांस को भी डेबिट करूंगा। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट मतलब एप्लीकेशन पे 100 में 90 क्वेश्चन में एप्लीकेशन पे एडजस्ट होगा, वहां तो आप डायरेक्ट माइनस करोगे, और कॉल पे यदि एडजस्ट होगा तो कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करोगे। ठीक है, ये बात हो गई। 3 अल्टरनेटिव हमने सीखा ओवर सब्सक्रिप्शन में। पहला अल्टरनेटिव था सर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। उस एक्सटेंट तक एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कीजिए जिस एक्सटेंट तक आपने ऑफर किया, और रेस्ट को रिफंड कीजिए। सेकेंड अल्टरनेटिव था प्रो राटा अलॉटमेंट, और थर्ड था इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अच्छे से घर पे एक बार इस सेगमेंट को और रिवाइज कीजिएगा आप। ये पूरा वीडियो आपको मैं अवेलेबल करवा दे रहा हूं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी आपको पीछे जो भी पढ़ाया गया बस उसको रिवाइज कीजिएगा, आज तक का क्वेश्चन अभी कोई भी सॉल्व नहीं कीजिएगा। थैंक यू।